Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is acid rain. तो acid rain किसे कहते हैं? Acid rain describe any form of precipitation that contain high level of nitric and sulfuric acid. एसिड रेन जो है हम उस रेन को कहते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो रेन है तो ये एसिडिक है। ठीक है, जिसमें नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड हो तो फिर वो एसिडिक रेन कहलाएगा। जो नॉर्मल रेन है, नॉर्मल रेन इज लाइक द एसिडिक। एक तो एसिडिक रेन होता है और एक जो आम रेन होता है तो ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों? विद ए पीएच ऑफ 5.6। इनकी जो नॉर्मल रेन है तो इनकी जो पीएच है तो वो 5.6 है, वाइल एसिडिक रेन जनरली हैज अ पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4 बिटवीन बिलो 5। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रेन होता है तो वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन जो एसिडिक रेन होता है, जो एसिड रेन होता है तो इसकी जो पीएच वैल्यू है तो वो 4.2 से लेकर 4.4, मतलब कि 5 से इसकी जो वैल्यू होगी तो वो नीचे होगी। तो फिर उस रेन को हम कहेंगे कि ये जो रेन है तो ये एसिडिक है। नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक। जो नॉर्मल रेन वाटर होती है तो ये वीकली एसिडिक होती है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होती, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अ प्रोसेस डेट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। तो इसमें ये होता है जो नॉर्मल रेन होता है तो अब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तो डिफरेंट गैसेस मौजूद है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस जो रेन है तो उसके साथ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है तो इनके साथ रिएक्ट करता है, जिससे कार्बोनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, इससे कार्बोनिक एसिड बनता है तो जो नॉर्मल रेन होता है तो वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है। अब इसकी काजेस देखते हैं कि ये जो एसिडिक रेन है तो इसकी जो एसिड रेन होती है तो ये किस वजूहात की वजह से ये रेन एसिडिक होती है। तो सबसे पहली जो बिगेस्ट काज है इसकी, द बिगेस्ट सोर्स आर कोयल बर्निंग पावर प्लांट्स। जो कोयल की बर्निंग होती है तो इनसे क्या होता है, ऐसे चीजें जो है, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एसिडिक रेन की सबब बनती है। जो फैक्ट्रीज के तो इनसे धुआं जो निकलता है, एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स के जिसमें पेट्रोल वो इसमें जलता है या कोयले जो कोयला है तो इसके जलने से इसे क्या होता है, या बाकी जो फॉसिल फ्यूल है इसके जलने से ये चीजें खारिज होती है जो कि फिजा में जाती है, और फिर ये जो रेन वाटर होती है तो इनके साथ रिएक्ट करके ये जो रेन होता है तो ये एसिडिक इसको बना देता है। व्हेन ह्यूमन बर्न्स, जो ह्यूमन है तो वो जब जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसकी जलने की वजह से क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो जो है इससे क्या होता है, वो रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं। Those air pollutant react with water। तो ये जो है क्या करते हैं, ये वाटर के साथ या ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म, क्या बनाता है, एयरबोर्न सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, जिसे क्या बनता है, जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड है तो ये बनता है। The rain from these clouds then fall। तो ये जो रेन है, ये जो क्लाउड्स है इससे रेन बनता है, और फिर जो है ये जब नीचे जमीन पर जो है वो गिरता है, फॉल करता है, इज ए वीक एसिड के तौर पर, विच इज वाई इट इज नाउन एज एसिडिक रेन। तो फिर इसको हम एसिडिक रेन कहेंगे। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा।
तो सबसे पहले हमने ये कहा कि एसिडिक रेन कैसे कहते हैं। तो एसिडिक रेन हमने देखा कि एसिडिक रेन जो है एक नॉर्मल रेन होता है तो वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है तो वो 5.6 तक होती है। लेकिन जब इसकी वैल्यू 5.6 से नीचे होती है, 4.2 या 4.4 इसके दरमियान या 5 से बिलो, तो इसको फिर हम एसिडिक रेन कहेंगे। एसिडिक रेन जो है वो किस वजह से बनता है, तो जो फॉसिल फ्यूल है, मेनली अगर हम बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल है तो इसकी जलने से जो है ऊपर जो है जो धुआं जाता है, तो इस वो जो है वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं तो उनके साथ रिएक्ट करता है और इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनता है। तो फिर वो जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके नीचे आता है, तो फिर उससे जो रेन आती है नीचे तो वो एसिडिक होती है। अब इसकी इफेक्ट्स हम देखते हैं कि ये जो रेन है ये जब जमीन पर ये पड़ती है, गिरता है, इंसान पर जो है ये रेन बरसता है या जो है जमीन पर या प्लांट्स पे, तो इस पर इनके असरात क्या है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन हैज इफेक्ट ऑन प्लांट्स। इसके जो असरात है तो वो प्लांट्स पर भी है, लेक्स जो रिवर्स मतलब कि वाटर पर भी है, ऑन ह्यूमन इंसानों पर भी है, एंड बिल्डिंग्स जो बिल्डिंग्स है तो इन पर भी है। डिटेल्स जो है इसकी नीचे है। तो इसमें सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स देखते हैं। इट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड आल्सो डैमेज द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो एसिड रेन होता है तो जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ जो रेट है तो इसको इफेक्ट करता है, और इसके जो लीव्स होते हैं तो इसको भी डैमेज करते हैं। ये एसिड रेन इसके जब लीव्स पर पड़ता है तो इसको डैमेज करते हैं और ये जल्दी ग्रो नहीं करते एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन acid from acid rain dissolve and wash away the nutrient and material and soil which help the plants to grow। इसके अलावा ये तो प्लांट्स को डायरेक्ट जो है वो डैमेज करता है, लेकिन इसके अलावा जो जमीन होती है, जो सॉइल होती है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं, तो ये एसिड रेन जब उस जमीन पर वो पड़ता है तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट और मटेरियल होते हैं तो वो वॉशअप होते हैं, वो खत्म होते हैं। तो वो जमीन जो है वो फिर इसमें चीजें वगैरह वो नहीं उगती, तो मतलब कि जमीन को वो डिजर्टिफिकेशन की तरफ वो भी ले जाता है एसिड रेन। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विल बी अफेक्टेड एंड इट मे डाई। इससे जो प्लांट की जो ग्रोथ है तो वो रुकता है और इसको यहाँ तक कि वो डाई मतलब कि वो फिर ग्रो भी नहीं करेंगे, वो मर भी जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। इफेक्ट्स ऑन लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स और रिवर पर अगर इसकी इफेक्ट देखें, एसिड रेन इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल। इसकी जो है जो असर है, इफेक्ट है, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स पर भी है। वो जानवर जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो फिशेस के या बाकी मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर के, व्हेन द लेवल ऑफ एसिड इज लोअर देन पीएच ऑफ 5.6 all rivers, oceans and lakes, animals and organisms became sick and die। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो वो जब 5.6 से कम होगी तो इससे क्या होगा, और वो रेन जो वाटर है, जो ओशन है, जो लेक्स है, तो इसमें जब वो बरसता है तो इससे क्या होता है, वो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट, तो वो या तो बीमार होते हैं या वो मर जाते हैं एसिडिक होने की वजह से। The acidity of the water does not just affect species directly। और ये नहीं कि सिर्फ ये डायरेक्टली जो है वाटर के अंदर जो स्पीशीज होते हैं तो इसको इफेक्ट करता है। इट आल्सो काज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बल्कि ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी वो काज करते हैं, लाइक एल्युमिनियम टू बी रिलीज इनटू द वाटर। जैसे कि एल्युमिनियम जो है वो वाटर में रिलीज करता है फ्रॉम द सॉइल से, हार्मिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जिससे जो है जो फिश है या बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स के तो इसके लिए भी नुकसान है। नुकसान देखें कैसे, अब जमीन है, ठीक है, तो जमीन में जो है एक तो जब ये जमीन पर जो है ये रेन फॉल करता है तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, तो उससे वॉशअप होते हैं। इसके अलावा ये जो है
जब ये फिर ये वाटर जो है जमीन पर जो पड़ी हुई है, तो ये जब स्ट्रीम्स के, लेक्स के, रिवर्स के, इसमें जो है इंटर होता है, तो उसके साथ जो है वो मिल जाते हैं ये वाटर, तो फिशेस के लिए वो नुकसानदेह है। ठीक है, मतलब कि बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और ये चीजें हैं, तो भी अपने साथ वो तमाम बह के उनके साथ वो उस सी में आ जाते हैं। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, अगर ह्यूमन पर इसकी इफेक्ट्स देखें तो एसिड रेन कैन काज स्किन डिजीज। एसिड रेन जो है वो स्किन डिजीज इसकी वजह से काज होती है। थ्रोट इरिटेशन इसमें होते हैं, गिले में जो है हारिश होती है। इरिटेशन इन आईज, आईज जो है वो हारिश करते हैं। आस्थमा और जिसको दमे की बीमारी कहते हैं, तो वो होती है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दुश्वारी, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है इसकी वजह से हो सकते हैं, एसिडिक रेन की वजह से। अब अगर इफेक्ट्स ऑन बिल्डिंग्स देखे कि बिल्डिंग्स पर इनके असरात क्या है, इट काज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ मार्बल, लाइमस्टोन एटसेट्रा। इसकी वजह से जो है ये जो एसिडिक रेन है, जब ये बिल्डिंग्स पर पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बिल्डिंग्स होते हैं तो वो खराब होते हैं। वो मार्बल्स के उस पर जो है वो बने होते हैं, इस पर लगे होते हैं, या लाइमस्टोन होता है, तो वो इसकी वजह से खराब होता है। जैसे कि डिसकलरिंग ऑफ मोनूमेंट्स, उसकी जो कलर होती है तो वो खराब हो जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल देते हैं कि द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो 7वां अजूबा है ताजमहल, इज गेटिंग डिटोराइटेड बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ये जो ताजमहल के, तो इसके करीब जो है मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, जिससे जो है डिफरेंट जो इमिशंस होते हैं, और इसकी वजह से फिर एसिडिक रेन बनता है, और वो जब फॉल करता है तो इसकी वजह से जो ताजमहल है, तो इसकी कलर जो कि पहले जो है वाइट थी, तो अब वो येलो कलर की वो हो गई, येलोइश हो गई है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक रेन, एसिड रेन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।